हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर डियर फ्रेंड 8th का आज लेक्चर नंबर 3 अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर 8 से रिलेटेड स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस इसके बारे में हम जान के सीख के समझ के लेने वाले हैं फ्रेंड। डियर फ्रेंड, एक बात कहना चाहूँगा, और जब ये लेक्चर मैं सिखाना आपको स्टार्ट करूँ तब अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो बताए जा रहे हैं वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें। इनकेस कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ कंसेप्ट या पॉइंट ऑफ नॉलेज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उन्हें नोट डाउन करने, रिकॉर्ड करने के लिए अब अपनी नोटबुक भी हिस्ट्री सब्जेक्ट की साथ में रखें। ठीक है फ्रेंड, डियर फ्रेंड, देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर नंबर का जो पॉइंट है 3 का, लेक्चर नंबर 3 का जो पॉइंट है 8.2, इसके ऊपर आज हम फोकस करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हेडिंग दिए वाली है 8.2 की स्पेशल स्किल एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें है कि नहीं दैट टाइम के जो पर्टिकुलर ह्यूमंस थे उनमें कौनते ऐसे स्किल जो डेवलप हुए, या ऐसे कौनते स्किल एग्रीकल्चर के बाद में उनमें डेवलप होना या सीखना उन्होंने स्टार्ट करा, इसके बारे में हम पर्टिकुलर इस लेक्चर में जान के, सीख के, समझ के लेने वाले और देखने वाले कि वो स्किल के बिहाफ पे उन्होंने अपने नॉलेज को और अपने वर्क को किस तरह से आसान बनाया, किस तरह से इजी बनाया, ये सारी बातें। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, हम आगे यही पॉइंट को कंटिन्यू करके वेरियस ऑक्यूपेशन और वही जो स्किल्स है फ्रेंड, फिर बाद में आगे चल के ये जो होमो सेपियंस ह्यूमन थे इनकी जो स्किल ही बाद में इनका ऑक्यूपेशंस किस तरह से बनती है, और अलग अलग तरह के आपको ऐसा देखने को मिलेगा। फिर जितने स्किल डेवलप होंगे उतने ही वेरियस ऑफ ऑक्यूपेशंस, मतलब कि उतने तरह तरह के बिजनेस या उतने तरह तरह के ऑक्यूपेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। और ये सभी जो थे फ्रेंड, ऐसा कहा जाता है दैट टाइम जो पीपल थे फ्रेंड, आफ्टर ये सभी जो स्किल डेवलपमेंट है या स्किल डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है, आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि ये सभी है कि नहीं आफ्टर फार्मिंग डेवलपमेंट के बाद में ही या आफ्टर फार्मिंग के इनोवेशंस के बाद में ही ये सब यहाँ पे करना इनको पॉसिबल हुआ है। दैट बिफोर आपको स्पेशल स्किल एंड ऑक्यूपेशंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा ह्यूमंस में। थोड़े बहुत लेवल पे आपको वहाँ पे वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बने वाले लास्ट या प्रीवियस टॉपिक में देखने को मिलेंगे, पर उतना वो परफेक्टली लेवल पे तैयार किए वाले, बनाए वाले आपको देखने को नहीं मिलने वाले। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में ही देखने मिलने वाले। और ये कब पॉसिबल हुआ फ्रेंड, जब ये आफ्टर फार्मिंग के बाद में जो नए नए स्किल इन्होंने सीखे, नए नए अलग अलग तरह के स्किल ऑफ टेक्नोलॉजी इन्होंने सीखे, उसमें ही ये पॉसिबल हुए वाला है फ्रेंड। यहाँ पे ये हमें देखना है। ठीक है फ्रेंड, अब बुक के ऊपर आप फोकस कीजिए। इन द टाइम्स बिफोर एग्रीकल्चर्स पीपल ऑब्टेन्ड फूड सच एज अ मीट, फ्रूट एंड रूट्स बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, बट कुड नॉट स्टोर इट फॉर लॉन्ग टाइम। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बताया जा रहा बिफोर एग्रीकल्चर के टाइम के, बिफोर टाइम ऑफ एग्रीकल्चर पीरियड, मतलब कि जहाँ पे होमो सेपियंस ह्यूमन या जो दैट टाइम ह्यूमन थे फ्रेंड, वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे उस टाइम पे। अब देखिए, उन्होंने फूड तो गेदर करते ही करते थे फ्रेंड, फूड और मीट क्या करते थे, गेदर करते थे, जमा करके रखते थे फ्रेंड। वन फ्रेंड, जो फूड और जो मीट इन्हों स्टोर करके रखते थे या जमा करके रखते थे, उनकी जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है, मतलब कि एक लार्ज नंबर ऑफ या लॉन्ग टाइम तक तो ये सेव रहता था क्या फ्रेंड, या स्टोर रहता था क्या, नहीं रहता था, और वो ख़राब हो जाना। इसलिए उन्हें बार बार हंटिंग गैदरिंग करना पड़ना या हंटिंग गैदरिंग के लिए जाना पड़ना, क्योंकि जो फूड इन्हों स्टोर करके रखते थे या जो इकट्ठा किया जाता था इनके पास, गेदर्ड किया जाता था, वो लॉन्ग टाइम तक इनके पास स्टोर नहीं रहना। या इनको पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के बिफोर में हम ऐसा कह सकते कि ये जो ह्यूमन है पर्टिकुलरली इनको स्टोर करने का नॉलेज नहीं था। ठीक है फ्रेंड, देयरफॉर all the men and women
इन द कम्युनिटी वेयर कंटिन्यूसली इंगेज्ड इन द ईटिंग फूड। और इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है सभी उस टाइम के जो कम्युनिटी में रहने वाले मेन और वुमेन जो थे कंटिन्यूसली, मतलब कि हर बार फूड को जमा करने या फूड स्टोर करने या फूड के लिए ढूंढने के लिए कंटिन्यूसली तैयार रहना, और इसी के ऊपर इनका फोकस रहना फ्रेंड। इट मीन्स फ्रेंड जो दैट टाइम एग्रीकल्चर बिफोर का टाइम यहाँ पे हमें ऐसा बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है कि जो एक कम्युनिटी में मेन और वुमेन रहते थे फ्रेंड, मेन और वुमेन एक पर्टिकुलरली जो कम्युनिटी में रहते थे दैट टाइम, वो सभी, अब देखिए यहाँ पे सभी ऑल ओवर जो थे फ्रेंड मेन एंड वुमेन, उनको फूड की रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से इन्हें कंटिन्यूअसली क्या करना, फूड को गैदर करना, हंटिंग गैदर करना, मीट गैदर करना, इस तरह की एक्टिविटी में कंटिन्यूअसली ये एंगेज्ड रहते थे, मतलब कि ये कामों में व्यस्त रहते थे फ्रेंड। इसके अलावा इनके पास कोई भी वर्क, कोई भी टास्क, कोई भी स्पेशल एक्टिविटी या स्पेशल स्किल करने के लिए टाइम नहीं रहता था। इनका ऑल ओवर टाइम गेटिंग अ फूड, इसमें ही क्या होता था फ्रेंड, स्पेंड हो जाता था। इस तरह से यहाँ पे हमें बताया जा रहा है फ्रेंड। इन द एग्रीकल्चर सिस्टम इट बिकम पॉसिबल टू स्टोर फूड ग्रेन फॉर लॉन्ग पीरियड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ही एग्रीकल्चर सिस्टम यानी खेती करना या खेती करने की तकनीक को या सिस्टम को जैसा सीख गए या उसको अपना लिए, तो वहाँ से जो है हमें ऐसा देखने मिलेगा या पाया जाएगा कि जो फूड को एक है कि नहीं लंबे समय तक जो हंटिंग गैदरिंग से जो फूड कलेक्ट कर रहे थे एज़ कंपेयर उसके एक लॉन्ग टाइम तक आपको ऐसा देखने मिलने वाला है कि ये दैट टाइम के जो ह्यूमन्स हैं फूड को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब ये सभी जो एक्टिविटी है फ्रेंड एग्रीकल्चर सिस्टम की वजह से या एग्रीकल्चर सिस्टम के बिहाफ की वजह से पॉसिबल हो सकी है, यहाँ पे हमें ये समझना होगा। अब देयर वॉज मोर फूड अवेलेबल देन was the needed by the community। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हुआ ये जब एग्रीकल्चर सिस्टम को अपनाए या अडॉप्ट किए या एग्रीकल्चर सिस्टम के थ्रू फार्मिंग करना चालू किए और जिससे वो फूड अवेलेबल किए, प्रोड्यूस किए, उसके वजह से दैट बिहाफ ऐसा हुआ फ्रेंड। अब इनकी जो कम्युनिटी की फूड की जो अवेलेबिलिटी थी ये एक लार्ज नंबर पे क्या होने लगी, पूरी होने लगी। मतलब कि इट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फ्रेंड कि जो एग्रीकल्चर के थ्रू जो फूड प्रोड्यूस कर रहे थे फ्रेंड या जो फूड गेट कर रहे थे, तो उसमें इनके जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की प्रॉपर जो बेसिक फूड की जो ज़रूरत थी या जो रिक्वायरमेंट जो थी वो तो पूरी हो रही थी। और इसके बाद में जो बचा हुआ फूड था फ्रेंड उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना भी पॉसिबल हो रहा था फ्रेंड। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है नीडेड बाय द कम्युनिटी सम वुमेन एंड मेड thus the began the get spare time। अब इसी के आधार पे कुछ ऐसे वुमेन यानी कि महिलाएं और आदमी इनको है कि नहीं क्या मिलने लगा फ्रेंड, गेट अ स्पेयर टाइम, बहुत ही टाइम मिलने लगा। क्योंकि अब इनकी बेसिकली देखिए फूड की जो रिक्वायरमेंट थी, अब लॉन्ग टाइम बिफोर क्या करते हैं, हंटिंग गैदरिंग और मीट इसको गैदर करने में ही इनका पूरा टाइम चल जाता था। और इसमें करने के लिए मेन एंड वुमेन टोटल दोनों भी बोथ और क्या रहते थे, इन्वॉल्व रहते थे और इनका टोटल टाइम इसी में ही स्पेंड हो जाता था। पर जैसे ही देखिए फ्रेंड फूड की अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चर के थ्रू इनकी पूरे होने लगी, तो अब ये जो वुमेन और मैन इनके जो ग्रुप में कहते हैं ऐसे काफ़ी मैन एंड वुमेन का टाइम क्या होने लगा फ्रेंड, बचने लगा या स्पेयर होने लगा। स्पेयर टाइम फॉर expansion and for the using their natural creativity to develop special skill। अब देखिए दैट भी है जो बचे हुए टाइम पे दैट टाइम वुमेन एंड मैन, अब इनके पास लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर टाइम बच रहा था फ्रेंड। तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन और कुछ अनुभव के आधार पे
और फॉर यूजिंग देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, मतलब कि उनके अंदर जो नेचुरल क्रिएटिविटी थी फ्रेंड, प्राकृतिक क्रिएटिविटी या प्राकृतिक कला जो थी उनके अंदर, उसको उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, डेवलप करना चालू किया, निखारना चालू किया या उसको एडवांस बनाना चालू किया। लाइक दैट उसी पे ही अलग अलग तरह की स्किल एंड कम्युनिकेशन का क्या हुआ फ्रेंड, डेवलप होना चालू हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि फ्रेंड दैट टाइम जो पीपल थे फ्रेंड अलग अलग तरह की स्किल करते थे। अब यहाँ पे आप पर्टिकुलरली एक पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसी से एक स्किल के लिए रिलेटेड हमारे को यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अ वुमेन पॉटर विथ हैंडमेड पॉट। अब यहाँ पे जो वुमेन है वो क्या कर रही है, एक जो वुमेन या लेडी है उन्हें एक पॉट है वो मट्टी के पॉट हाथ से बना रही है, ऐसा बताया जा रहा है, या मट्टी के बर्तन दैट टाइम वुमेन हाथ से बना रही है, हैंडमेड पॉट बना रही है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। Members with the such special skill were given work based on those skill. Those arrows craft like making earthen pots, based etc. It believed that in the new stone age, women made a earthen pot and other earthen object by hand. अब यहाँ पे पर्टिकुलरली जो सेंटेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक जो रीड किया हूँ फ्रेंड, उसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। देखिए फ्रेंड, जो इनके अंदर की दैट टाइम जो ह्यूमंस थे फ्रेंड, इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन, ये दोनों भी फ्रेंड स्पेयर ऑफ टाइम इनके पास जो बचने लगा तो अलग अलग तरह की पर्टिकुलरली आपने देखा कि इन्हों क्या कर रहे थे, स्किल को सीख रहे थे, अलग अलग तरह की स्किल ऑफ नॉलेज को इन्हों क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। अब दैट भी हुआ ये फ्रेंड कि अब इसमें जो अलग अलग तरह की जो स्किल ऑफ नॉलेज दैट टाइम जो पीपल गेन कर रहे थे या ले रहे थे फ्रेंड, अब इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इनका एक स्पेशल ग्रुप तैयार होने लगा। मेंबर ऑफ विद सच अ स्पेशल स्किल वी आर गिवन वर्क बेस्ड ऑन दो स्किल। अब इनका क्या बनने लगा, एक ग्रुप बनने लगा, समूह बनने लगा, इनको अलग ही नहीं रखाया जाने लगा और इनको उसी तरह के स्पेशल काम या स्पेशल स्किल को करने के लिए कहा गया। अब उसमें हम देख सकते हैं कि फ्रेंड दोस एरोस क्राफ्ट, मतलब कि कुछ है कि नहीं, क्राफ्ट बनाने, चीज़ें अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने में स्पेशल थे फ्रेंड। लाइक मेकिंग अ अर्थन पॉट, मतलब कि कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा था फ्रेंड, बीड एक्सेट्रा। फिर मनी के जैसे जो ज्वेलरीज होते थे फ्रेंड, वो बनाने के लिए एक्सपर्ट हुए फ्रेंड, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। इट इज़ बिलीव दैट अब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, यह एक ऐसी धारणा है फ्रेंड, इट इज़ अ बिलीव दैट इन द टाइम न्यू स्टोन एज अ वुमेन मेड अ अर्थन पॉट्स। अब ऐसा कहा जाता है या ऐसा एक विश्वास है हिस्टोरियन का कि उनका कहना है कि स्टोन एज में जो मट्टी के बर्तन बनाए गए वो किसके थ्रू बनाए गए, वुमेन्स के थ्रू बनाए गए, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड। और इसका कारण, कहने का भी कारण इसलिए है फ्रेंड क्योंकि देखो पर्टिकुलरली जो अर्थन पॉट बनाए गए थे फ्रेंड, उस पर बारीकी से क्या किया गया था, वर्क किया गया था या उस पर कुछ डिज़ाइन को ड्रॉ किया गया था। अब डिज़ाइन को ड्रॉ करना और एक ही नहीं किसी भी चीज़ को अच्छे से परफेक्टली बनाना, ऐसा कहा जाता है कि एक वुमेन के बगैर कोई नहीं कर सकता था। और इसलिए हिस्टोरियन का ये मानना है या कहना है, अज्यूम करना है कि दैट टाइम जो वुमेन थे उन्होंने फर्स्ट अर्थन पॉट बनाया या उसको मेड किया, ऐसा कहा जाता है। अदर ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड, और खुद के हाथ से बनाया जहाँ तक हो सके ऐसा, और इसके अलावा भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी बनाए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब पर्टिकुलरली जो ये लेक्चर था यहीं तक था। अब जो कल का लेक्चर होगा उसके आगे के पॉइंट ऑफ कंसेप्ट को हम कवर करेंगे। इसमें आपको ये जो लेक्चर है इसमें जो पर्टिकुलरली जो पॉइंट ऑफ कंसेप्ट सिखाया गया है, इससे अगर से रिलेटेड कुछ डाउट रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स रहता है तो आप हमें ज़रूर डेफिनेटली क्या करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। हम है कि नहीं, आपके हो सके तो कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बात हमें यहाँ पे कमेंट के थ्रू बताइए। और हमारे वीडियो को डियर फ्रेंड आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें। और डियर फ्रेंड दूसरी एक बात कहना चाहूँगा, थर्ड मोस्ट थिंग की एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन है कि नहीं बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जिनको एजुकेशन की मोस्ट ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है, पर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो हायर एजुकेशन या नॉलेजेबल एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा फ्रेंड, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय, टेक केयर।